लिए लेके हाजिर होगी करेले गोश्त की रेसिपी। तो माशाल्लाह ये हमारा झटपट से 10 मिनट से भी पहले हमारा तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह खाने में भी और जायके में भी बहुत ही मज़ेदार लाजवाब होगा। इंशाल्लाह आपके घर वाले आपकी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चले जी अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे। आज मैं आपके लिए एक सीज़न के लिहाज से रेसिपी लेके आई जो कि बहुत ही मज़ेदार और आलीशान हमारी तैयार होगी, जो कि बिल्कुल भी हमारी कड़वी नहीं होगी और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारी तैयार होगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए, पहले हमने इसको ऐसे छील लेना है। इसका जो कड़वाहट होती है ना वो अच्छी तरह से निकल जाती है। तो हमने इसको काटना है अच्छे से, ऐसे पहले सारे को हमने छील लेना है। ये देखिए, ये जो इसका ये नज़र आ रहा है ना, ये माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है, ताज़े हैं। ये देखिए जी, तो जी आप इसको हम छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे अच्छे से। तो माशाल्लाह जी हमने इनको फिर ऐसे दरमियान से चाक लगा लेना है। तो जो इसके जो बीज होते हैं, अक्सर लोग बीज भी डालते हैं लेकिन हम नहीं डालेंगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह, तो आपने ऐसे ही इसकी कटिंग करनी है। तो माशाल्लाह से देखिए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम ऐसे इसको डबल करके ऐसे आराम से कटिंग कर लेंगे। तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारे हमारे अच्छे तैयार होंगे। तो हम सारों को ऐसे ही छील लेंगे, ऐसे कटिंग कर लेंगे। फिर हम इस पर नमक लगा के भी रखेंगे 1 घंटे के लिए। तो माशाल्लाह ये हमारे सारे कटिंग हो गए। इसके साथ ही मैं नमक लगा दूंगी। तो नमक लगाने के बाद हम इसको अच्छे से मैश करेंगे, रगड़ेंगे इसको, फिर थोड़ी देर के लिए धूप में रख देंगे। तो माशाल्लाह ये ज़रा भी हमारे कड़वे नहीं बनेंगे, अच्छे बनेंगे। अक्सर लोग जो इनके छिलके हमने उतारे हैं ये भी बना लेते हैं, लेकिन मैं इनको वेस्ट कर दूँगी। तो देखिए माशाल्लाह ये हमारी बहुत मज़ेदार हमारा तैयार होगा। तो जी इसको 1 घंटे के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। के साथ ही हमने करेले को नमक लगा के रख दिया था। साथ हमने एक कुकर ले लिया, उसमें 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज डाल दिए हैं। इसके साथ ही सब्ज़ मिर्चें 5 मैंने 5 अदद ली हैं, तो इनको हम कटिंग करके डाल देंगे। इसके साथ ही लहसुन ऐड कर देंगे हम ऐसे बघार कुटा। ये हमने अदरक ले लिया, इसको हम ऐसे ही डाल देंगे। इसके साथ ही ये 3 टमाटर मैंने ले लिए हैं, ये ऐड कर देंगे। तो इसके साथ ही मैंने आधा किलो बड़े का गोश्त ले लिया, बकरे का नहीं, उसे कट्टे का कहते हैं जो, वो ले लिया सॉरी। तो ये मैंने उसकी छोटी छोटी स्लाइस में बोटियाँ कटिंग कर लिया, ज़्यादा बड़ी नहीं मैंने की है। ये देखिए, तो जी हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर वॉश करने के बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, तो वो हम डाल देंगे। तो हम सालन को अच्छे से पकने रख देंगे। इसके साथ ही हम इसमें घी ऐड कर देंगे। आप ऑयल भी ले सकते हैं जो आपको सूट करता है, तो हम घी लेंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें स्पाइसी। तो 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे रेड मिर्चें, 1 टेबलस्पून मैं डालूँगी इसमें सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हम इसमें इतना डालेंगे जिसमें कि ये गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। पानी इतना ही काफ़ी है क्योंकि ये बड़ा गोश्त है और बिल्कुल फ्रेश है। तो माशाल्लाह ये हमारा 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही हम इसको कवर लगा देते हैं। तो माशाल्लाह करेलों को मैंने अच्छी तरह से काट के इन पे नमक लगा के इनको 1 घंटे के लिए मैंने धूप में रख दिया था। तो फिर मैंने इसे 3 पानी में धोया। धोने के बाद फिर मैंने इनको अच्छी तरह से एक कपड़ा लेके, वाशनवेयर का कोई भी अच्छा सा मजबूत सा आप कपड़ा ले लें, तो आपने उसे इसको बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ना है। ये देखिए माशाल्लाह इसमें ज़रा भी हमारा पानी नहीं है। तो हमने इसको अच्छी तरह से हमने ड्राई कर लेना है। तो ये ऐसे फिर हमारे जल्दी भी फ्राई हो गए और टाइम भी कम लगेगा। तो माशाल्लाह से जो इनकी कड़वाहट होगी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल खुश्क है, इनमें कोई पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है माशाल्लाह। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो गए। इसके साथ ही हम ले लेंगे एक पैन, तो इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो पैन में हम डालेंगे घी,
घी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके साथ ही मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया। तो हमने घी को अच्छे से गर्म करना है। जब ये हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम अपने करेले डाल देंगे। तो माशाल्लाह करेले गोश्त बहुत ही मज़ेदार और बहुत अच्छी रेसिपी है, जो कि लोगों को बहुत पसंद होती है, बहुत लाइक की जाती है। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है, सब शौक़ से खाते हैं। तो ये तकरीबन हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे अपने करेले। तो इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इनमें अच्छा सा प्यारा सा ब्राउन सा कलर लेके आना है। जब तक हमारा कलर ना आ जाए हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो माशाल्लाह देखिए हमारा कितना प्यारा कलर आना शुरू हो गया है। तो हमने इसका फुल ब्राउन कलर लेके आना है। इससे बिल्कुल भी हमारे कड़वे नहीं बनेंगे। तो उधर मैंने गोश्त पकने के लिए रख दिया दूसरे चूल्हे पे। तो इसके साथ ही हम इधर इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो कुछ लोग इनके छिलके नहीं काटते, ऐसे बना लेते, तो आपकी मर्ज़ी। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। इसके साथ ही हम अपने गोश्त को देखेंगे वो तैयार हुआ है कि नहीं। तो आपने भी ऐसे ब्राउन करने हैं। तो इसके साथ ही हम अपने कुकर को खोल के देखते हैं। तो जी मैंने खोल के देखा है। तो अभी हमारा गोश्त थोड़ा सख्त है, तो हम इसे दोबारा वेट लगा देंगे। अल्लाह हमारा गोश्त अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। इसके साथ ही मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला। तो मैंने ये इसका जो मसाला है बड़े गोश्त का, ये मैंने कुकर से निकाल के देगची में निकाल लिया। तो मैं इसके अच्छे से बनाई करूँगी। तो माशाल्लाह से देखिए आप। तो हमारा गोश्त भी गल चुका है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे करेले जो हमने अच्छे से फ्राई किए हुए हैं। हमने इसमें अपने करेले भी ऐड किया है। तो अब हम इसको अच्छे से फिर इसकी बुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह से हमारा ये करेले गोश्त का सालन अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट हमारा तैयार है। तो फाइनल लुक भी मैं आपकी शेयर कर दूँगी डिश आउट करके। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। तो माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा सालन रेसिपी तैयार है। तो जी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारी डिश तैयार है। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो बेल आइकन के बटन को क्लिक कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।